हाई एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस एनालिसिस, बिकॉज क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल टाइप का डिफिकल्टी एग्जामिनेशन आया है। आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल और सब ने ये बोला है कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आज तक उन्होंने नहीं दिया है। पूरे एग्जाम की क्या डिफिकल्टी रही है वो उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट तो क्या नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट आया है। सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या अटेम्प्ट नहीं किया, और जिन लोगों ने भी सोचा है 2024 में एसबीआई या आईबीपीएस टारगेट करने का, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो आप लोग जरूर देखो कि कैसा एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफिकल्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, स्पेसिफिकली मेंस का। तो एक एक करके बात करेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारे क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, किस किस सेक्शन के अंदर कितने सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिसने थोड़ी सी जान बचाई रखी, इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आई थी एंड कह सकते हैं कि डुएबल थी, बट थोड़ी लेंदी थी, बाकी डिफिकल्ट नहीं थी, इंग्लिश समझ आ रही थी। एंड अगर इंग्लिश में बात करें तो पैराजंबल पूछा था, जो कि सरप्राइजिंगली इजी था, बहुत सारे लोगों ने बनाया है वो, एंड आई होप कि सही बनाया होगा। उसके बाद 2 आरसीज थे। एक आरसी था जो इकोनॉमी से रिलेटेड था, एंड आरसी में भी ऐसा नहीं इस बार कि बस कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आरसी में जैसे कि मैच द कॉलम पूछ लिया। एक आरसी में ऐसा पूछा कि 5-6 वर्ड्स को बोल्ड कर दिया और उसके बाद बोला कि कौन कौन से वर्ड्स जो बोल्ड हैं वो सिमिलर मीनिंग के हैं, कौन से ऑपोजिट मीनिंग के हैं। तो सिनोनिम एंटोनियम को एक पूछने का डिफरेंट तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ उसमें से आए। मैच द कॉलम्स आए, जैसे कि आपको मल्टीपल करेक्ट हैं, उस कॉलम में 3-3 ऑप्शंस दिए हैं और मल्टीपल करेक्ट हैं तो वो बताना था आपको, ठीक है। जो दूसरा आरसी था जिसकी मैंने बात की वो इंक्लूजन के ऊपर था, कि न्यूयॉर्क में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं, सब मिलकर रह रहे हैं, इस तरह से कुछ एक आरसी था। एक इकोनॉमी रिलेटेड और दूसरा ये आरसी थे। तो बाकी ओवरऑल इंग्लिश का जैसे मैंने पता किया, इंग्लिश डुएबल थी, थोड़ी लेंदी है, और क्योंकि लेंदी है तो उसी हिसाब से फिर थोड़े अटेम्प्ट्स कम कर लो, लेकिन आपको 20+ तो बहुत आराम से करना चाहिए था। इनफैक्ट अगर 22 से लेकर 25 अटेम्प्ट्स आपने किए हैं तो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं इंग्लिश में, और आप 25 से भी ऊपर अगर आप बाकी सेक्शंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाओ तो इंग्लिश में ज़रूर आपको एक्सेल करना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश ऐसी आई थी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में जैसे हमने एसबीआई पीओ में भी देखा और आईबीपीएस पीओ में भी देखा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आजकल वो लोग नहीं पूछ रहे हैं। जो हम पहले एक स्ट्रेटेजी बनाते थे कि मेंस में मिसलेनियस क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे और पजल्स हम टच नहीं करेंगे, लेकिन अब वो पजल्स ही पूछ रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस वो पूछ ही नहीं रहे। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आया है, उसके बाद क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में। देखो, कुछ 2 या 3 सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके आए हैं। उसके बाद एक जो पजल आजकल 2-3 बार से पूछी जा रही है, पजल के फॉर्म में वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनवाते हैं आपसे, और उस मीनिंगफुल वर्ड को बनने के बाद वो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, इस तरह से वर्ड्स अरेंजमेंट देते हैं वो, और उसके बाद उस वर्ड को जब एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, उसका मान लो 4th, 5th, 6th, 7th लेटर जो है वो क्या मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड होगा। इस तरह से आपको वो क्वेश्चंस पूछते हैं, 1 या 2 उसमें से। तो एक ऐसा क्वेश्चन आया, ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको पजल्स जो हैं वो सारी ही हार्ड आई हैं। एक अनसर्टेनिटी वाली पजल आई है जिसमें कि आपको 12 डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें एक पोजीशन पे मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं और बाकी कुछ वैकेंट भी हैं सीट्स। तो इस तरह की पजल आई नो कि ये अगर प्री में भी आ जाए तो भी इतनी हमें डिफिकल्ट लगती है अनसर्टेनिटी वाली पजल, और वो मेन से पूछी है तो बिल्कुल बनाने लायक तो होगी ही नहीं, आप इतनी जल्दी उस पजल को नहीं बना सकते हो। एक सिटी बेस्ड कुछ पजल आई थी, तो पजल्स का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आए हैं, बट वो भी लेंदी थे तो उन्हें करने में टाइम लग रहा था। अब ऐसे वाले पेपर में अगर आपने 8 से 10 भी अटेम्प्ट कर लिए रीजनिंग में तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग जरूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट कब आ जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सेव करती है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आप 10 क्वेश्चंस वहाँ से कर सकते हो, 7 से 8 तो आपको पक्के वहाँ पे ठीक हो ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रखी थी, थोड़ा बहुत मिसलेनियस कर लिए, एक आधी कुछ ऐसी पजल बना ली छोटी वाली, तो आपने 10 से 12-15 अटेम्प्ट्स कर लिए होंगे, एंड उतना बहुत एक अच्छा अटेम्प्ट है अगर इस पेपर में आप इतना करके आए हो। वैसे 8 से 10 जो अटेम्प्ट्स हैं वो बुरे नहीं है अगर आपने रीजनिंग में किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वांट के सेक्शन के ऊपर, जो कि एक अलग ही लेवल पर डिफिकल्ट देखने को मिला। जैसे पिछले साल का अगर हम देखें तो आईबीपीएस पीओ का मेंस बहुत डिफिकल्ट आया था, इस बार वो कसर निकाल ली है एसबीआई पीओ ने। एसबीआई पीओ का जो लेवल है इतना डिफिकल्ट आया है कि लोगों के 0 अटेम्प्ट्स हैं, 2 क्वेश्चंस भी वो लोग बना नहीं पाए। तो आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। जो मिसलेनियस के ऊपर हम थ्राइव करते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी नंबर सीरीज के इतने डिफिकल्ट आए हैं कि लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं, वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं। फिर और क्या क्या चीज़ें आई हैं, उसके बाद आपको नंबर सीरीज जैसे मैंने आपको बता दिया, फिर मेंसुरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए,
उसके बाद DIs आए हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड बेस्ड DI थी और एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड DI थी। अब देखो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप मेरी कोई भी मेंस की स्ट्रैटेजी उठा के देखो, मैं आपको अभी रिसेंट वाली भी जो मैंने SBI PO की मेंस की स्ट्रैटेजी बताई थी, आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ना आप लोग। प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ते हो ना तो ऐसा होता है, SBI तो स्पेशली 2-3 साल में एक बार प्रोबेबिलिटी की DI पूछता ही है और वो ईजी होती है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट बताऊंगी वही कर लेगा। और 4 नंबर की आई थी ये, करीबन 4 क्वेश्चन से, शायद ज़्यादा नंबर की भी हो, 4 से ज़्यादा नंबर की होगी। तो आपको कितने इजीली 4 वो क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होता। वो एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था, अगर आपने पढ़ रखा होता तो वो हो जाएगा, इजी था वो। क्रेडिट कार्ड एक बेस्ड DI थी, वो भी लोग बोल रहे हैं कि इजी थी। और एक ग्राफ दिया हुआ था, उसकी कुछ बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन थी, वो वाली DI आई थी जो कि काफ़ी लेंथी थी और शायद बहुत ही कम लोगों ने की होगी। अगर आपने वो DI किया तो मुझे बताना ज़रूर कि क्या DI थी एंड उसका कॉन्टेंट क्या था और आप लोगों ने अटेम्प्ट करी या नहीं। ये सारा था क्वांट का कंटेंट, और इसमें से अगर आप देखते हो तो मुश्किल से लोगों ने 3 से 5 अटेम्प्ट्स ही किए हैं। वैसे जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, थोड़े बहुत एक आधी DI और बना ली होगी, जिसने 2 DI बना ली होंगी, उनके आराम से 8-10 अटेम्प्ट्स हो गए होंगे। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 8-10 अटेम्प्ट्स और मार्क्स तो से ज़्यादा ही आएंगे। लेकिन अगर जिसको ये भी चीज़ें नहीं आती थी, 2 से 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स एवरेज जा रहे हैं लोगों के, तो अगर आप 4 से 5, 6 के अटेम्प्ट के बीच में भी हो क्वांट में, तो आप का ये सेफ अटेम्प्ट आप मान सकते हो। देखो सेफ अटेम्प्ट में और मैक्सिमम अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है। सेफ अटेम्प्ट मतलब कि इससे आप कि नॉर्मल अटेम्प्ट है, ये इतने ही लोगों ने एवरेज करके आए, लेकिन हर सेक्शन में आप एवरेज अटेम्प्ट्स नहीं रख सकते हो। अगर आप क्वांट में मान लो 4 करके आ रहे हो, तो आप रीजनिंग में 15 करके आओ, फिर इंग्लिश में आप 30 करके आओ। वो होता है आपका कि हाँ इतने ये अटेम्प्ट्स आपके जाने चाहिए। फिर आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की बात। जनरल अवेयरनेस जैसे हमने देखा है कि रीसेंट का ही पूछा जाता है, चाहे फिर आपका वो सितंबर से हो, अक्टूबर से हो, नवंबर से हो, मोस्टली ये 3-4 जो महीने होते हैं इन पे पूरा फोकस होता है हर बैंकिंग एग्जामिनेशन का, तो आपको वो अच्छे से पढ़ने ही थे, उसी में से क्वेश्चन आए। लेकिन GA इतना ईजी नहीं आया है। 5 से 6 क्वेश्चंस के करीब कुछ डायरेक्ट आए हैं जो 1 लाइनर टाइप के होते हैं, बाकी सारे थोड़े इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे जैसे मास्टर कार्ड में कलर्स क्या है उसके लोगों में, वो पूछा है। एक फिजिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड आया, उसमें कितने सेकंड्स हैं जिनको वो प्राइज मिला है, जिस डिस्कवरी के लिए मिला है, वो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब डायरेक्टली आप पढ़ते हो, आप सिर्फ नाम पढ़ लोगे कि किसको मिला नोबेल प्राइज, बट उसके बाद भी उसमें इतना डीप जाके इंसान नहीं पढ़ता है। और वो यार यही सब पूछ रहे हैं, मतलब क्या ही कर लोगे तुम इतनी GA रट्टा मार मार के, जब वो पूछेंगे ऐसी चीज़। तो GA तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कितना भी हम कर लें वो हमेशा उसमें कमी रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर तुमने 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस भी GA में किए हैं और इतने मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं तो ठीक है, GA में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस सबका वैसा गया होगा। 10, 12, 15 मार्क्स इसमें सेफ अटेम्प्ट्स हैं आपके, ठीक है। GA की एक अलग से वीडियो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कल तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। जब मैंने आज सुबह आप लोगों को SBI PO मेंस के लिए विश भी किया था, तभी भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि इंग्लिश पे कोशिश करना कि मैक्सिमाइज करो अपना डिस्क्रिप्टिव में एंड इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वहीं से आप लोग अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। एंड वही इस पेपर में हुआ है, एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी है जो एग्जामिनेशन भी आपसे करवाना चाहता है। डिस्क्रिप्टिव में ईजी आया, डिस्क्रिप्टिव एक लेटर आया है जो कि ATMs के फेलियर से रिलेटेड एक लेटर था, एंड आपका जो ऐसे आया है उसमें से एक जो टॉपिक था वो था रूरल एजुकेशन के ऊपर 3 इश्यूज या उसके सोल्यूशंस बताने हैं आपको। तो इजी थे, आप आराम से इन पे लिख सकते थे, जितना आपको वर्ड लिमिट दिया है, चाहे 150 हो 250 हो, उस वर्ड लिमिट में आप बहुत अच्छे से इनको टाइम्स को कंप्लीट कर सकते थे। एंड इसके अंदर बाकी अगर आपका पूरा पेपर अच्छा नहीं गया ना, तो इसमें तो आपको 40+ स्कोर करना ही पड़ेगा आउट ऑफ 50, ताकि आपका सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंच पाओ। तो ये है इस पेपर का ओवरऑल जो एनालिसिस है। एंड मेरे हिसाब से पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, जिनसे भी मैंने पूछा है अच्छे अच्छे लोग भी इस बार बहुत कम अटेम्प्ट कर आए हैं। ऑब्वियसली देखो एक चीज़ और इसमें होगी, कट ऑफ तो कम जाएगी ही जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट है। दूसरी चीज़ कि साउथ के अंदर ये पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कैंसिल हुआ है पेपर, तो दोबारा पेपर एक बार कंडक्ट होगा, तो आपका रिजल्ट भी थोड़ा लेट होगा एंड नॉर्मलाइजेशन भी आएगा इस बार। तो आप लोग देख लो कि मतलब कितने आपने अटेम्प्ट्स किए हैं, जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको पेपर का लेवल कैसा लगा है, क्योंकि ओवरऑल पेपर का लेवल तो अच्छा खासा डिफिकल्ट रहा है। मतलब SBI ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार दोबारा। तो आप लोगों के अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं, GA की वीडियो अगर मुझे सारे क्वेश्चंस मिले तो मैं ज़रूर बनाऊंगी उसकी वीडियो। एंड फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।